चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ लिया? आखिरी में आपने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल का क्या साइन होता है, जैसे साइन 300 या साइन 600 या tan 500, इनका क्या साइन होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये हमने सीख लिया। अब हम लोग इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए हम एक चीज समझने जा रहे हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ये एलाइड एंगल्स क्या होता है? कोई भी दो एंगल जिनको प्लस करके 90 या उसका मल्टीपल आता है उसको हम लोग एलाइड एंगल्स कहते हैं। जैसे -x प्लस माइनस 90 प्लस माइनस x, ठीक है ना, या 180 प्लस माइनस x, या 270 प्लस माइनस x, या 360 प्लस माइनस x, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब एलाइड एंगल्स हैं। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं? बेसिकली हम लोग किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज करता है हमारे पास कि नेगेटिव एंगल का वैल्यूज आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल। अभी नेगेटिव एंगल मतलब मान लीजिए आपको साइन 30 डिग्री क्या होता है ये सभी को पता है, पर मैंने बोला साइन -30 डिग्री क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्स और वाई प्लेन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लीजिए मैंने कोई एक एंगल लिया थीटा, ऑब्वियसली अगर मैं इस तरफ बनाऊंगा ऐसे तो ये हो जाएगा -θ, सेम ही है, ठीक है ना। तो ये वाला x है, ये y है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ इसलिए माइनस वाला, और ये मान लेते r है, ठीक है। अब आप किसी तरह से देखिए tan, चलिए साइन से शुरू करते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा तो ये वाला ट्रायंगल में होगा, ऊपर वाले में y बाई r, और साइन माइनस थीटा क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला एंगल माइनस थीटा इसलिए माइनस y बाई r। अब इस दोनों से कंक्लूजन क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस y बाई r। अब y बाई r की जगह मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं, तो देयरफॉर साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन। अब ये कंक्लूजन मतलब इसका ये फॉर्मूला है, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसी तरह से ध्यान से देखिए, cos थीटा क्या है? x बाई r, और cos माइनस थीटा क्या है? ये भी x बाई r है। तो देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे पास काम की चीज निकली। तो thus we have क्या क्या है हमारे पास कि पहला साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब इन्हीं दोनों से हमने निकाल दिया tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। कैसे निकलता है? साइन बाई cos करके इसको डिवाइड करके। अब साइन में ऐसा हो रहा है तो कोसेक माइनस थीटा क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस कोसेक थीटा। फिर सेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा। और कॉट माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। ध्यान दीजिए इस पे कि कॉस पे और सेक में माइनस गायब हो गया। क्यों गायब हो गया वो तो मैंने बता दिया, पर याद रखने का तरीका है क्योंकि ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है कि cos और sec ये वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखिए बराबर अब इसका फायदा क्या हुआ? ये जो चीज हमने निकाली इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हो रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने बोला साइन -45 डिग्री क्या होता है?
तो आप बोलोगे कि क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, इसलिए साइन माइनस 45 डिग्री माइनस साइन माइनस बाहर है। अब ये साइन 45 की वैल्यू तो 1/2 होती है, अपने पीछे देखा था, इसलिए साइन माइनस 45 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2। अब अगर इसकी जगह अगर मैंने आपको बोला कि cos माइनस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हम बोलेंगे क्योंकि cos माइनस थीटा इज जस्ट cos थीटा, ठीक है ना, तो इसलिए ये cos 60 डिग्री हो जाएगा और cos 60 होता है 1/2, तो cos माइनस 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग अब ध्यान से देखो, ये जो है ये मैं एंगल एक्यूट ले रहा हूं, पर ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एंगल। मान लीजिए इसकी जगह अगर मैंने बोला साइन माइनस 300 क्या होगा, तो साइन माइनस 300 भी माइनस साइन 300 होगा। फिर साइन 300 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे, इसलिए मैंने वो बड़ी वैल्यूज नहीं ली है, पर ये हर एक एंगल के लिए फॉर एवरी फॉर, ठीक है ना, फॉर ऑल थीटा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, देख लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अभी मैंने नेगेटिव एंगल का निकाल लिया, अब हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं। तो उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो to find trigonometric ratio of any angle, मतलब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल का निकालना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे क्या करेंगे, इसके लिए पहले मैं आप लोग को कुछ रूल्स बताऊंगा, उसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये चलिए रूल्स। अब सबसे पहले देखिए कि कोई भी एंगल है हमारे पास, एनी एंगल, तो वी कैन राइट इट एज n इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 300 डिग्री, तो इसको आप 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30, क्यों, क्योंकि 3 9 270 प्लस 30 300। तो इसी तरह से मैं कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इनफैक्ट मैं किसी भी एंगल को लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो हर एक एंगल तो इस तरह से एक्सप्रेसिबल है, तो अब रूल भी इसी तरह से बनाएंगे। रूल देखिए, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, पहला रूल क्या कह रहा है, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, अगर ऐसा हो तो ये क्या होता है, ये साइन थीटा है, प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है, बताएंगे कैसे निकलेगा। या इफ n इज इवन, और ये प्लस माइनस cos थीटा इफ n इज ऑड। इसका मतलब क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहा है कि जब आप एंगल को ऐसे लिखते हो तो ये आगे ये n आता है, n जानते हो ना, n एक नंबर होगा, वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अगर वो इवन होता है तो साइन का साइन ही रहेगा, अगर n की जगह ऑड नंबर होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब बात में क्या है, जैसे इसको समझने के लिए, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने बोला साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि साइन 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा अच्छा यहाँ पे तो ऑड नंबर आ रहा है ना, मतलब 3 इंटू 90 मतलब ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर के केस में हर समय याद रखो, ऑड मतलब चेंज, इवन मतलब कोई चेंज मतलब क्या, साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, तो कॉस लिख दिया,
अब ध्यान से देखिए थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे जस्ट 30 डिग्री आएगा बस। ठीक है, ये तो हो गया आपका वैल्यू की बात। अब साइन की बात है। साइन का बात मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, कैसे करते हैं हम लोग। ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 3 × 90 + 30 मतलब 1 2 3 + 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 300 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखिए तो साइन का साइन क्या होता है, साइन जो क्वेश्चन है उस वही डिसाइड करता है। साइन जो आ रहा है वो डिसाइड नहीं करता, जो क्वेश्चन है साइन है, साइन का साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा तो -√3, इसलिए साइन 300 डिग्री की वैल्यू हो गई -√3। ठीक है, इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। ठीक है ना, तो ये साइन का रूल है। ठीक है ना, इसी तरह से कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का सबका रूल होता है, मैं बता रहा हूं। हर एक में यही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर इसकी जगह cos हो, cos n × 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, अगर ऐसा हो तो सिंपली ये क्या हो जाएगा ± cos थीटा इफ n इज इवन, या ± sin थीटा इफ n इज ऑड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि मैंने प्लस माइनस लगाया है, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये प्लस माइनस दोनों साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही साइन लगेगा, पर हमें तो पता नहीं है इसलिए हम तो दोनों लगा देते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। और दूसरा n के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, अगर n अगर इवन है तो cos का cos ही रहता है, ऑड होने से चेंज रहता है। सेम इसी तरीके से tan, अब tan n × 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा होने से क्या होगा tan थीटा इफ n इज इवन, और या tan का क्या हो जाता है चेंज होने से cot। ठीक है ना, समझ रहे हो ना कि इवन होने से सेम ही रहेगा, ऑड होने से बदल जाएगा। अब उसी तरह देखिए फोर्थ नंबर cot n × 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस और माइनस cot थीटा इफ n इज इवन, और प्लस और माइनस tan थीटा इफ n इज ऑड। ठीक है ना, इसी तरह से पांचवा नंबर कोसेक n × 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस कोसेक थीटा इफ n इज इवन प्लस और माइनस सेक थीटा इफ n इज ऑड। समझ में आ रहा है ना कि अगर ऑड होता है तो बदल जाता है, इवन होने से सेम ही रहेगा। लास्ट सेक है, सेक n × 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा प्लस और माइनस सेक थीटा इफ n इज इवन प्लस और माइनस कोसेक थीटा इफ n इज ऑड। कहने का मतलब क्या है, रूल सारा इस रूल की तरह ही है कि इवन होने से सेम रहेगा, ऑड होने से बदल जाएगा। पर ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है, और तरीका सब में वैल्यू निकालने का एक ही यही तरीका है। मैं और एक दो चीजें आपको बता रहा हूँ, पहले इसको देखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखिए कि ये सब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत एबीसीडी टाइप है, तो आपको ये सही से समझ में आना चाहिए और आना भी चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला
फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए पहला मैंने दिया tan 3π/4। अब लोग कह रहे हैं पाई का साइड, पाई रेडियन होता है, आपको पता ही है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, tan आपको पाई में रेडियन में कंफ्यूजन है, तो 3π/4 मतलब 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4, पाई की जगह 180 डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमें tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे? अब सिंपली इसको 90 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, ऑड है ना, आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, है ना, ऑड है, तो ऑड है तो tan का क्या हो जाएगा ऑड 45 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप देख सकते हो 145 डिग्री 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, इसके नेगेटिव, तो -1, मतलब tan 3π/4 या tan 135 डिग्री की वैल्यू -1। इसी तरह से ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कोसेक -210 डिग्री, चलिए इसकी वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले मैंने बोला क्योंकि कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस कोसेक 210 डिग्री, मतलब -1 बाहर आ गया। अब प्रोसीजर वैसे ही है, तो मैंने लिखा कोसेक, अब 210 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 90, मतलब 180 प्लस कितना होगा 30 डिग्री, समझा ना? तो अल्टीमेटली ये बाहर वाला माइनस ऐसे रहेगा। कोसेक में ये इवन है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। यहाँ तक आई होप सभी की समझ में आया है, इवन होने से इवन ही रहता है। अब ये 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 प्लस 30, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब आपको कोसेक 30 नहीं आता है तो याद कीजिए साइन 30 कितना होता है, ऑब्वियसली 1/2 होता है, तो ये सिर्फ 2, समझे ना? देखिए बेटा, वैल्यूज निकालने का जो ट्रिक है वो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो गलतियां होती है, कभी साइन की गलती, कभी वैल्यू की गलती होती रहती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना होगा। देख लीजिए बेटा, ठीक है।